नमस्कार, मिड डे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान से हलचल तेज हो गई। मंच से अपनी ही पार्टी को नसीहत और सड़क पर उतरने की चेतावनी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला गया। आखिरकार ये अंदरूनी असंतोष है या फिर रणनीतिक दबाव है? इस पर आज हम खासतौर से चर्चा करने जा रहे हैं। अल्पसंख्यक राजनीति और संगठन की दिशा पर आज सीधी बहस होगी। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो भाई, मसूद की नसीहत है और पार्टी की फजीहत है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब बुरहानपुर में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मंच से अपनी ही पार्टी को कड़ी नसीहत दे दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ वोट की राजनीति छोड़नी होगी और अगर कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ मजबूती से खड़ी नहीं होती है तो फिर उसे घर बैठा दिया जाएगा। मसूद ने संविधान और कानून के मुद्दों पर सड़क पर उतरने की बात कही, वहीं बीजेपी पर भी सत्ता की राजनीति का आरोप लगाया। देखिए, सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ रहा है? क्या ये संगठनात्मक कमजोरी का संकेत है या फिर दबाव की राजनीति है? और क्या इससे मध्य प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बनेंगे? और यही होगा आज हमारे बहस का खास तौर से मुद्दा। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मंच पर अपनी पार्टी को जमकर फटकार लगाई। भोपाल से आए आरिफ मसूद ने मंच से कहा, अगर कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ मजबूती से नहीं खड़ी हुई तो पार्टी को भी घर में बैठा दिया जाएगा। अब क्या इससे मध्य प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बनने होंगे या क्या कुछ होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आरिफ मसूद का ये बयान आखिरकार जिस तरह से अपनी पार्टी को लेकर सामने आया, उस पर बवाल छिड़ गया। हमारे नवनियुक्त महाराष्ट्र के प्रभारी डॉक्टर फरीद काई साहब और नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष ने ये प्रोग्राम अरेंज किया और इन्हीं के कहने पर आरिफ मसूद साहब ने यहाँ मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खौफ में ना आए। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होगे तो ये याद रख लेना कि जो अब के दौर की कांग्रेस है, इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे, ये भी याद रख लेना। ये नहीं होगा कि जब लोगों के ऊपर दमन हो, जब लोगों के ऊपर जुल्म हो, जब संविधान को कुचला जाए, हमारे हुकूक मारे जाएं और आप अपनी मसरूफियत का बहाना करके घर बैठे रहो और वोट के टाइम निकल कर आ जाओ, तो इस मुगालते और गलतफहमी में आप मत रहना। दमन करना, कई तरह की जो बातें हैं वो आरिफ मसूद ने भरे मंच से कही। और इसी विषय पर आज हम खास तौर से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। हर्ष जैन जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS में। और हर्ष जी, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, जिस तरह का आरिफ मसूद ने बयान दिया भरे मंच से, कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर दिख रही थी कार्यकर्ताओं की। क्या समझे, आरिफ मसूद का ये जो बयान है वो पार्टी की लाइन है या फिर उनकी व्यक्तिगत राय है? मेरे से सवाल है जी हर्ष जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी की ताकत है, कमजोरी नहीं। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पे अपने विचार रखने की आजादी। हम पार्टी से सवाल और पार्टी के टॉप लीडरशिप से भी सवाल पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी नहीं है कि हम सवाल पूछेंगे तो हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और आरिफ मसूद ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, वो चेतावनी थी और संघर्ष का आह्वान था। भारतीय जनता पार्टी इसको उनकी चेतावनी जैसे दिखा रही है, लेकिन ये नहीं है, वो उनका आह्वान है कि संघर्ष करो। दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ो वर्ग को, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी निरंकुश सरकार जो अत्याचार कर रही है उसके ऊपर आवाज उठाओ और बोलो। सिर्फ अभी नहीं बोलो,
चुनाव के समय मत बोलो, हर समय बोलो। जब भी एक दलित अल्पसंख्यक भाई के ऊपर कुछ ऐसा गलत होता है जो भारतीय जनता पार्टी आदी है करने के लिए, और उनके ऊपर दम दम खन तन मन धन से लड़ाई लड़ो। और आप देखो, अगर सच बताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने आज जो करके रखा है, इंदौर जैसे शहर से मैं आता हूँ, वहां भागीरथपुरा में आज देखो 35वीं मौत हो गई है, 2 साल की बच्ची मरी है। तो और उसमें जितने मरे हैं मैक्सिमम कोई दलित से, कोई एससी से, कोई एसटी वर्ग से आता है। सवर्ण समाज के बहुत कम लोग मरे हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है। और यही अगर कोई अच्छे पॉश इलाके में ऐसी चीज हो जाती तो मेरे ख्याल से उसका रिएक्शन अलग होता, जो आज भागीरथपुरा में हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से स्वर्ण समाज को ताकत देना चाह रही है, और जो पिछड़े समाज है उनको दबाना चाह रही है। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की, हर्ष जी कह रहे हैं। रमेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह का ये बयान सामने आया, और हमारे साथ सागर कसेरा जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सागर जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरह का ये मामला सामने आया, लगातार हमने देखा पार्टी एक तरफ गुटबाजी को लेकर मीटिंग कर रही है, राहुल गांधी लगातार दिल्ली बुलाते हैं, जिला अध्यक्षों की मीटिंग करते हैं, कई तरह की रणनीति एक तरह से तैयार हो रही है, स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है गुटबाजी को लेकर, जिस तरह का आरोप लगता रहा है। और इस बार आरिफ मसूद का ये बयान जो है वो सार्वजनिक मंच से जब सामने आता है, तो क्या समझे, सिर्फ दबाव की राजनीति लग रही है या क्या कुछ लग रहा है? देखिए श्वेता जी, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या ही कह सकती है जब घर में अंतर कलह की लड़ाई मची हो। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद मंच से अपनी ही पार्टी को लताड़ते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि सड़क पर उतरना पड़ेगा, वोट के लिए निकलने का भ्रम छोड़ना होगा, साथ तो घर पर बैठा दिया जाएगा, तो इसका जो सिंपल सा अर्थ है आप ये निकाल सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की आज जो हालत है वो ऐसी हो चुकी है कि उनके नेता विपक्ष से ज्यादा अपने ही संगठन से लड़ते दिखाई देते हैं। कभी इनके इस्तीफे होते हैं, कभी ये टैलेंट हंट के नाम पर अपने ही, कभी छोटी कार्यकारिणी, कभी बड़ी कार्यकारिणी, और कभी मंचकार। तो ये इनकी राजनीति चल रही है। मुझे लगता है कि ये रियलिटी शो का अखाड़ा बन चुका है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस जब जब अंदर से कमजोर हुई है तब तब उसके नेता सार्वजनिक मंचों से अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते दिखाई देते हैं। आज वही दौर इनका दोबारा पुनरावृत्ति की ओर बढ़ रहा है। कोई कह रहा है सड़क पर उतरना है, कोई कह रहा है नेतृत्व हमारा सुन नहीं रहा, कोई कह रहा है संगठन टूट रहा है, तो किसी को खून से खत लिखने पड़ रहे हैं। यानी कि कांग्रेस में अब विपक्ष वर्सेस सरकार नहीं है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। हालत यह है कि गठबंधन में भी असहजता है, संगठन में भी असंतोष है, और नेतृत्व पर उनका किसी का भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस आज विचारधारा से नहीं, विचारहीनता से चलती दिखाई देती है। जो पार्टी खुद सड़क पर उतरने का फैसला न कर पाए, अपने ही मंच से तय न कर पाए कि उसे करना क्या है, वो जनता को क्या दिशा देगी। और ये प्रदेश की जनता तो तकनीकी कारणों की वजह से सागर जी आपकी आवाज जी जैसे कि इंदौर में क्या हालत है, तभी इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि इंदौर के लेकिन हर्ष जी तो ये कह रहे हैं ना कि तो व्यक्तिगत आजादी इस वजह से वो ऐसा कह रहे हैं, एडजस्ट हो पाएंगे या देखिए श्वेता जी, व्यक्तिगत आजादी का अर्थ खून से खत लिखना होता है कांग्रेस की नजर। व्यक्तिगत आजादी का अर्थ कांग्रेस की नजर में अपने संगठन के खिलाफ लड़ना होता है। व्यक्तिगत आजादी का अर्थ कांग्रेस के अंदर मार्शल आर्ट और मार्शल कुश्ती अपने ही लोगों के साथ करना होता है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत आजादी का नाम है। इस संगठन में अनुशासनहीनता की अति है और देश के लिए उसके ऊपर प्रकार की पार्टी बन चुकी है, जिसके होते हुए देश का लोकतंत्र सबसे ज्यादा असुरक्षित है। क्योंकि एक सुरक्षित लोकतंत्र में स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, रमेश जी से भी समझते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट लेते हैं। और इस प्रकार के नेताओं से बचाव का नया चलाएं। रमेश जी, आपसे भी ओपनिंग स्टेटमेंट। सबसे पहले तो देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस है, दोनों ही नेता कई बार हमने यदा कदा देखा है भरे मंच से अपनी पार्टी को निशाना साधते हुए नजर आए हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि भाई पार्टी फोरम में ही अपनी बात रखे, मंच से इस तरह से ना बोले। लेकिन जिस तरह से आरिफ मसूद ने बयान दिया, क्या समझे कि कोई ना कोई अविश्वास का संकेत है या फिर लोकतांत्रिक असहमति है जिस वजह से उन्हें भरे मंच से इस तरह से अपनी नाराजगी प्रकट करनी पड़ी?
देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है, क्योंकि कार्यक्रम जो था वो अल्पसंख्यक मोर्चे का था और वहां पर जो लोग थे वो ज्यादातर अल्पसंख्यक समाज के थे। और स्वाभाविक रूप से बुरहानपुर में कांग्रेस में अल्पसंख्यक नेताओं के अलावा अन्य नेता भी है। तो आरिफ मसूद जी को ये उम्मीद रही होगी कि कार्यक्रम भले ही अल्पसंख्यक वर्ग का है, लेकिन मंच पर कांग्रेस के सारे नेता वहां उपस्थित हों। लेकिन चूंकि कांग्रेस के अन्य नेता मंच पर भी नहीं थे, तो बाद में जब वो ज्ञापन देने के लिए गए तो कांग्रेस के जो और दूसरे जो नेता थे वो वहां भी नहीं थे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा होगा, क्योंकि समय से जिस अभियान पर है वो अल्पसंख्यकों के साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति ये एक समूह जैसा बनाना चाहती है अपने वोट बैंक के लिए। तो उनको ये लगा कि ये अगर लोग नहीं रहेंगे तो ये बाधा नहीं होगी। और खास तौर से जो उन्होंने एक वाक्य कहा कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर जो मुस्लिम समाज है वो कांग्रेस को वोट करता है, तो उन्होंने ये चेतावनी भी दी कांग्रेस के नेताओं को कि वोट के समय तो आप हमारे बीच आ जाओगे, लेकिन सामान्य समय भी आप हमारे बीच में रहो। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पार्टी को ही एकजुट करने की और अल्पसंख्यकों के साथ अन्य नेताओं को जुड़ने की चेतावनी खुलेआम दी है। ये बात सही है कि कई बार ये कहा जा चुका है कि आप अपना असंतोष या अपनी शिकायत पार्टी फोरम पर कहें, लेकिन आरिफ मसूद जी को अगर आप देखेंगे तो कई बार वो सार्वजनिक मंचों पर कई तरह की बात करते हैं, बाद में फिर वो उसका सुधार भी होता है। तो स्वाभाविक रूप से ये उनका है भी। लेकिन कुल मिलाकर के उनके इस भाषण में कांग्रेस को एकजुट करना, वो विभिन्न समूह अल्पसंख्यक समाज से दूसरे लोगों को जोड़ना, ये उसका संदेश है। ठीक है हर्ष जी, क्या लगता है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी ज्यादा है पार्टी में कि भरे मंच से इस तरह की बात करना? और दूसरी तरफ तो हमने देखा है टॉप लीडर्स जो है वो लगातार संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी लगातार स्थितियां इस तरह की दिख रही, लेकिन क्या समझे संगठनात्मक कमजोरी थी, कार्यकर्ता नहीं सुन रहे थे, जिसकी वजह से उनको इस तरह से भरे मन से बोलना पड़ा कि भाई घर बैठा दिया जाएगा आपको? पिताजी, ये सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हेमंत खंडेलवाल जी से भी पूछना चाहूंगा। 3 दिन पहले उनने एक बयान दिया जहां पे उनने स्पष्ट बोला कि जो इस बार मंत्रियों के चक्कर लगाने से या नेताओं के चक्कर लगाने से पद नहीं बांटे जाएंगे और इस बार योग्यता को पहचानी जाएगी। मतलब उनका ये अंदेशा था कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी में पद बांटे जाते थे वो मंत्रियों के चक्कर लगाने से बांटे जाते थे। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हमें सलाह दे रही है कि हमारे संगठन में हमको क्या करना चाहिए। उनको जवाब तो देना चाहिए कि एक आपकी मेजोरिटी की सरकार है, 1 महीने से आपका चुनाव विधायक लापता है, उसको तो आप ढूंढ नहीं पा रहे और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ये कैसा सुशासन है मध्य प्रदेश में, जहां एक जनप्रतिनिधि अपनी विधानसभा छोड़ के लापता है, उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, पार्टी में कोई खोज खबर नहीं, किसी को पता ही नहीं चल रहा गया कहाँ वो। तो ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछें। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी सबसे सर्वोच्च रखी गई है। और ये अभी से नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई है, जब से ये विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है। और हमें भली भांति हमारी पार्टी पसंद है, इसलिए हम कांग्रेस में, हम वहां पे घुट घुट के नहीं जी सकते। जो हमारे मन में है वो हम जबान पे ला सकते हैं, ये असलियत है। भारतीय जनता पार्टी वाले ठीक है सागर जी, आप सुन रहे हैं हर्ष जी को, स्वतंत्रता है, घुट घुट कर नहीं जी सकते, अपनी पार्टी के बारे में भरे मंच से भी इस तरह से कह सकते हैं। अब क्या लग रहा है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस? तो सागर जी से संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन रमेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश जी, आपसे भी यही सवाल, क्या लगता है कि अल्पसंख्यक को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की जा रही थी, इस वजह से इस तरह का बयान सामने आया? और हर्ष जी ये भी कह रहे कि भाई इतनी स्वतंत्रता है कि भरे मन से हम अपनी बातों को रख सकते हैं, गला घुट घुट कर जी नहीं सकते, इसलिए इस तरह की बातें सामने आई। देखिए, मोटे तौर पर जहां तक मैं समझता हूँ ये बात सही है कि कांग्रेस की शुरू से जो राजनीति रही है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है। नाम भले ही उन्होंने राम राज्य का दिया हो, राम राज्य की बात कही हो, लेकिन आंदोलन उन्होंने खलीफा राज के लिए किया। जो खिलाफत आंदोलन था वो खलीफा के लिए था। तो स्वाभाविक रूप से चूंकि बुरहानपुर का जो कार्यक्रम था वो अल्पसंख्यकों का कार्यक्रम था, तो अल्पसंख्यकों को बीच में कुछ ऐसा संदेश ना जाए कि कांग्रेस के जो अन्य समाज के नेता हैं वो अल्पसंख्यकों को थोड़ा सा किनारे कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनके इस भाषण में यही संदेश है कि उन्होंने दूसरों लोगों को चेतावनी देकर के कहीं ना कहीं जो बुरहानपुर का जो अल्पसंख्यक समाज था उसका मनोबल बढ़ाने का ही, उसके तुष्टीकरण का प्रयत्न किया है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पार्टी में जिस तरीके से राजनीति
स्वाभाविक रूप से वो बहुत सारी चीजें उसमें बहुत स्पष्ट होती हैं। तो यही उन्होंने एक प्रकार से अपनी चेतावनी दी है। वो फिर पिछले दिनों से कुछ अगर देखेंगे देश भर में, अब एक समय हुआ करता था अल्पसंख्यक पूरे देश में कांग्रेस को वोट करता था, लेकिन अब भी ऐसी पार्टियां खड़ी हो गई हैं जो अल्पसंख्यक वोट पर दावा कर रही हैं। इसको हम हैदराबाद से देख सकते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव से देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं उनको ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस से दूर हो, ये भी एक उनका उद्देश्य हो सकता है। जी ठीक है सागर जी, हर्ष जी तो कह रहे हैं कि भाई दिया जा सकता है इस तरह से व्यक्तिगत तौर पर भी और भरे मन से दिया जा सकता है, फिर बीजेपी को क्या तकलीफ? देखिए, मैंने आपको अभी भी स्पष्ट कहा श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। ये है, लेकिन ये दृश्य जो है बड़ा दिलचस्प है। जब विपक्ष सरकार को घेरने के लिए मंच पर नहीं आता, विपक्ष अपने ही घर की दीवारें गिराने के लिए मंच पर आ जाता है। और इसे जब ये व्यक्तिगत आजादी या अभिव्यक्ति की आजादी या स्वतंत्रता बोलते हैं, तो मैं इस पर कहना चाहता हूं कि बोलने की आजादी हमेशा अच्छी बात है। लोकतंत्र में हर पार्टी में संवाद होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है, क्या कांग्रेस में सिर्फ बोलने की आजादी है या उनके कार्यकर्ताओं की सुनने की भी आजादी? क्योंकि आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये कहते हैं मेरा हाई कमान तो कोई और है, उन्हें तो हर बात का डिसीजन अपने हाईकमान से पूछ के लेना पड़ता है। और एक रिमोट कंट्रोल सरकार का तो आपको बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव भी रहा। क्योंकि सच में अगर इनकी पार्टी को खुली आजादी होती तो नेता मंच से अपनी ही पार्टी को चेतावनी देने पर क्यों मजबूर होते? वो पीछे भी कह सकते थे। अगर आजादी होती तो इतने इस्तीफे क्यों आते? अगर आजादी होती तो टीम भंग क्यों होती और हर फैसले के बाद स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ता? असलियत यह है कि कांग्रेस में आजादी कम, असहमति ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में भी मतभेद होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन निर्णय होने के बाद सब एक दिशा में चलते हैं। यह संगठन का अनुशासन है। कांग्रेस में निर्णय से पहले बहस, निर्णय के बाद भी बहस और मंच से भी बहस, और यही उनकी आजादी का मॉडल है। ठीक है, हर्ष जी कुछ कह रहे हैं। और जब इस प्रकार की आजादी का मॉडल कांग्रेस में दिखाई देता है, तो इसीलिए ये लोकतंत्र में बोलने की ताकत कम, संगठन में अनुशासन की कमी ज्यादा दिखाई देती है। और आज कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही है, आवाजें बहुत हैं लेकिन दिशा एक भी नहीं है। ठीक है, दिशाहीन है कांग्रेस पार्टी। श्वेता जी, दिशाहीन तो भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है, जो अपने मूलभूत विचारधारा से खो चुकी है। जब भारतीय जनता पार्टी फॉर्म हुई थी जनसंघ के बाद, तो उनकी एक विचारधारा थी कट्टर हिंदुत्व की। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा है? भारतीय जनता पार्टी ने 50% लोग अन्य पार्टियों से भर लिया है। कोई आप से भरा है, कोई कांग्रेस के गद्दार लोग गए हैं, कोई एनसीपी के गए हैं, कोई शिवसेना से, तृणमूल से गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मूलभूत विचारधारा थी, पुराने कार्यकर्ता थे, उनके लिए इन्होंने नई योजना खड़ी कर दी। योजना का नाम है दीन दयाल देव दुर्लभ दरी बिछाओ पोस्टर लगाओ योजना। मतलब जो पुराने कार्यकर्ता है वो बेचारे आज तक दरी बिछा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, और नए जो पैसे से या अन्य लालच से आए गए उनको इनने पदों से नवाजा है। तो यही हेमंत खंडेलवाल जी भी बोल रहे थे कि इस बार जो चक्कर लगाएगा उनको नहीं दिया जाएगा जो पिछले बार हुआ है। और सागर जी अभी तक जो लापता एमएलए हैं उनके बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब इनको भी नहीं पता कि इनका एमएलए गया कहाँ। तो हर्ष जी, जिस तरह का ये बयान सामने आया, संगठनात्मक रूप से कमजोरी पैदा नहीं करता? दूसरी तरफ अगर बात करें तो क्या रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश थी? इसके बाद क्या हुआ? लगता है आपको कि वाकई में उनकी बात जो है वो पार्टी फोरम में नहीं उन्होंने कही, इसके बाद भी जो आला कमान है वो सुनेंगे या जो कार्यकर्ता है वो सुनेंगे? आरिफ मसूद जी शुभ चिंतक हैं पार्टी के। वो पार्टी को चिताना चाहते हैं कि कहां पे अपन गलत हो सकते हैं, उसको अपने को रेक्टिफाई करना है। और ऐसा पार्टी में एक आरिफ मसूद तो फिर भी एक वरिष्ठ विधायक है, मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी को सुझाव दे सकता है। यही पार्टी की खासियत है, यही लोकतांत्रिक मूल्य है, यही लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जहां पे एक आदमी, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो वीडियो बना देता है, वो सांसद के ऊपर वीडियो बनाने के ऊपर उसके ऊपर 100 एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो आप समझे कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भारतीय जनता पार्टी डरती है, उनके आप कटाक्ष नहीं ले सकते। ये असलियत है आज बीजेपी के राज्य में। यानी अपनी राजनीतिक भूमिका को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे आरिफ मसूद? वो स्वाभाविक है, अगर अपनी राजनीतिक भूमिका को मजबूत करने की कोशिश करे तो भी पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि वो पार्टी के विधायक हैं। तो
वो पार्टी के शुभचिंतक है, मैं यही कहना चाहूँ। ठीक है रमेश जी, क्या लगता है राजनीतिक ध्रुवीकरण और तेज हो सकता है और अपनी भूमिका को सेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? आगे आने वाले समय में प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से एक आधारभूत अंतर है भाजपा में और कांग्रेस में। कांग्रेस चूंकि मास बेस्ड पार्टी है, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। मास बेस्ड पार्टी में जो भी नेता होते हैं उनकी पहली प्राथमिकता है कहीं ना कहीं खुद को मजबूत करना और अपना कहीं ना एक दायरा बढ़ाना। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अगर मजबूत नहीं होगा, आप देख लीजिए, तो कांग्रेस में उसका स्थान कम होता है। तो इस समय अगर आप देखें तो कांग्रेस के भीतर अल्पसंख्यक नेतृत्व को लेकर के एक जो जद्दोजहद चल रही है, मैं समझता हूं उसी दिशा में उनका ये वक्तव्य है और उसी दिशा में उनकी बुरहानपुर यात्रा भी रही। तो स्वाभाविक रूप से वो कांग्रेस में एक अल्पसंख्यक फिगर के रूप में सामने आना चाहते हैं और वही उनके वक्तव्य की झलक है। जी जी सागर जी। जी श्वेता जी, देखिए मैं तो हर्ष जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि सच घटे या बढ़े, सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं है। लाख चेहरे बदल कर आ जाते हैं मगर कमबख्त है कि आईना झूठ बोलता ही नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस के अंदर के कार्यकर्ता हर बार अपना असली आईना दिखा देते हैं। बोलने की आजादी अच्छी है, लेकिन जब हर कोई अलग दिशा में बोले तो उसे आजादी नहीं कहते हैं, अव्यवस्था कहते हैं। हर्ष जी, आपने प्रश्न किया भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा समझते तो आप कांग्रेस में नहीं आप भाजपा ज्वाइन कर लेते, क्योंकि भाजपा की विचारधारा है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। देश की रक्षा के लिए, देश के समर्पण भाव के लिए, देश के हित के लिए हर कार्यकर्ता यहाँ काम करता है। और यहाँ प्रधानमंत्री भी स्वयं को कार्यकर्ता कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को शहंशाह नहीं समझते, नहीं बादशाह समझते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक परिवार समझता है। इसीलिए विचारधारा विहीन पार्टी, जब हर्ष जी आप इस बात की असलियत को समझेंगे तो यूं ही मुस्कुराते हुए पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि जब सुनवाई नहीं होगी। छोटा सा क्वेश्चन और है कि आंतरिक मामला समझकर पार्टी इस पर कोई रुख करेगी या क्या कुछ करेगी, या बयान को दरकिनार कर दिया जाएगा? नहीं, एक सुझाव माना जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई भी सुझाव दे सकता है। अगर आज मसूद जी ने सुझाव दिया तो वो पार्टी के हित में दिया और हम यही मानेंगे। तो ऐसा कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो भरे मन से इस तरह से आप सुझाव देंगे आने वाले समय में? यही तो मैं बोल रहा हूँ, हेमंत खंडेलवाल जी ने 3 दिन पहले यही सुझाव दिया था, जब तो सवाल नहीं पूछा गया, जब भी वो सवाल पूछना ठीक है। सागर जी, छोटा सा काउंटर आपका। देखिए, मैंने अभी स्पष्ट कहा कि कांग्रेस विचारधारा विहीन हो चुकी है। जब मन से ही पार्टी को चेतावनी दी जाए तो समझ लीजिए कि संकट बहुत गहरा है। इनके लिए लोकतंत्र का मतलब जो है वो माइक्रोफोन हो चुका है, मुझे लगता है। जबकि मैनेजमेंट की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कांग्रेस में संवाद नहीं है, सार्वजनिक शिकायतें हैं। यानी कुल मिलाकर हर्ष जी कह रहे हैं कि अच्छा किया भाई सुझाव दिया, ये कोई आंतरिक मामला नहीं है। और इस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता है वो अपनी बात पार्टी फोरम में ना रखकर सार्वजनिक मंच पर भी इस तरह से दे सकते हैं, पार्टी की रीति नीति बताने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो अब मध्य प्रदेश की सियासत में क्या नए समीकरण बनेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा इस बयान के बाद आरिफ मसूद के। हालांकि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।